हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक नोटैम जो है वो इशू किया गया था इंडिया द्वारा 10 और 11 नवंबर का, जिसके अंतर्गत एक लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट करना था और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ये अग्नि प्राइम का टेस्ट हो सकता है या फिर K4 मिसाइल का भी टेस्ट हो सकता है। और इसको कैंसिल करने के पीछे जो बड़ा रीजन हो सकता है वो इस रीजन में चाइनीज स्पाई शिप युआन वांग 6 की प्रेजेंस है। फिलहाल के लिए ये शिप जो है वो बाली के पास प्लेस्ड है, पर अगर ये इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है तो इंडियन नेवी पूरी तरीके से तैयार है इसको वहां से भगाने के लिए। ये चीज हम आपको बता दें कि चाइनीज युआन वांग जो शिप्स हैं ये स्पाई शिप्स हैं, लेकिन इनको रजिस्टर एज अ रिसर्च वेसल किया गया है। तो इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कोई शिप इनोसेंट पास करता है तो उसे अलाउ है, लेकिन अगर कोई रिसर्च वेसल आता है तो उसे इंडियन परमिशन के बिना अलाउड नहीं है। पर 4 दिन पहले की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये बाली के पास है, तो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अभी दूर है। तो कुछ ही दिन पहले श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पे युआन वांग 5 जो है वो आई थी, जिसका इंडिया ने विरोध किया था। और अब ये युआन वांग 6 जो है वो इसी रीजन में टहल रही है हमारे क्रूशियल मिसाइल टेस्ट के दौरान। तो अगर यहाँ पर अग्नि प्राइम का टेस्ट होता है तो ये चाइना के लिए कंसर्निंग मुद्दा है, इसलिए इसकी स्पाइंग जो है वो करा सकते हैं, क्योंकि अग्नि प्राइम को कैरियर किलर भी बताया जाता है और ये चाइना के लिए एक बड़ा थ्रेट है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि मिसाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करने के लिए इस शिप को डिप्लॉय किया गया हो, जो कि बहुत पावरफुल सेंसर्स के साथ लैस है और मिसाइल के छोटे मोटे मूवमेंट्स को भी ट्रैक कर सकती है। तो यहाँ पर चाइनीज युआन वांग 6 जो शिप है इसके डिप्लॉय करने के पीछे जो कवर यूज किया गया है वो ये है कि चाइना का भी एक टेस्ट जो है वो 15 से 20 नवंबर के बीच में हो सकता है, जिसका स्प्लैश जोन जो है हमारे 11 तारीख के टेस्ट के नो फ्लाई जोन में ही पड़ता है। तो उसकी ट्रैकिंग के लिए इन्होंने ये शिप जो है वो डिप्लॉय किया है, पर ये चीज हम जानते हैं उसमें काफी समय है। इतना पहले से इसे डिप्लॉय करने का क्या मतलब है, ये समझने वाली बात है। बाकी यहाँ पर परेशानियां कहाँ हो सकती है ये हम समझ लेते हैं। तो अगर इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये शिप आता है तो इंडियन नेवी के पास राइट है इनको वहां से हटाने के लिए, लेकिन अगर बांग्लादेश और श्रीलंका इन्हें अलाउ करते हैं जैसा कि श्रीलंका ने पहले किया था, तब हमारे पास कोई भी राइट नहीं है कि हम इन्हें वहां से हटा सकें। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है कंट्री का, वो उसकी बाउंड्री लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। किलोमीटर में बात करें तो ये अराउंड 370 किलोमीटर के आसपास होता है। तो अगर इनका शिप इंटरनेशनल वाटर्स में है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है तो हम डेफिनेटली एक्शन ले सकते हैं। और 2019 में लिया भी गया था, जहां पर इंडियन नेवी ने चाइनीज रिसर्च वेसल शीयान 1 को खदेड़ा था पोर्ट ब्लेयर के पास से। तो ये चीज हम आपको बता दें कि इंडियन नेवी द्वारा इस शिप को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जा रहा है UAV की मदद से, मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट की मदद से, साथ में सैटेलाइट की मदद से भी। और सारी तैयारी कर ली गई है कि अगर ये गलती से भी इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एंटर करता है तो इसे वहां से वापस भेज दिया जाए। पर जहां तक चांसेस है यहाँ पर उसकी जरूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है। इस शिप में जो इक्विपमेंट लगे हैं वो इंटरनेशनल वाटर से ही मिसाइल की बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो ये शिप जो है वो स्पेस मिशन के लिए भी यूज किए जाते हैं, जहां पर सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह को भी ट्रैक किया जाता है। और इसके अच्छे खासे चांसेस हैं कि मिशन की सेंसिटिविटी को देखते हुए मिशन को कैंसिल करना एक ज्यादा बेहतर ऑप्शन जो है वो माना गया। तो अगर यहाँ पर अग्नि प्राइम मिसाइल का टेस्ट था तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो है ये इंडिया की एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल मानी जाती है और ये इंडिया की पहली मिसाइल है जिसमें डिक्लेयर्ड मिर्व और मार्व वॉरहेड जो है वो लगाए गए हैं। मिर्व यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट प्रीएम्प्टिव व्हीकल, और ऐसा माना जाता है कि करीबन 2 मिर्व इसमें लगाए गए हैं। और मार्व की बात करें तो मनवरेबल री एंट्री व्हीकल है जो कि सिंगल वॉरहेड है। तो इसके लॉन्च के बाद ही चाइना में इस मिसाइल को लेकर चर्चा चालू हो गई और उन्होंने इसका कंपैरिजन अपनी DF-21 मिसाइल से करना चालू कर दिया। तो DF-21 मिसाइल जो है वो भी एज एन एयरक्राफ्ट कैरियर किलर ही बनाई गई है और चाइनीज एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये मिसाइल जो है वो अभी थोड़ा पीछे है परफेक्शन के और DF-21D जैसी एक्यूरेट नहीं है। तो ये जो चाइना की क्यूरियोसिटी है अग्नि प्राइम को लेकर, ये एक बड़ा रीजन हो सकता है इस स्पाई शिप को यहाँ पर भेजने का। बाकी अग्नि प्राइम के 3 टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट किए जा चुके हैं और तीनों सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये चाइना के लिए कंसर्निंग मुद्दा वैसे ही बन जाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस अपडेट वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।